थाना कुंजा में 45 साल शख्स को नामालूम अफराद ने कत्ल कर दिया। इतला मिलते ही पुलिस की भारी नफरी मौका पर पहुंच गई। नाश को अपनी तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अजीज भट्टी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जो कि चंद रोज बाद ही थाना कुंजा पुलिस ने अपनी तमाम तर सलाहियत को बरोकार लाते हुए मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। DSP सदर सर्कल थाना कुंजा में इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हमने देखा जो नहर के सरकंडे हैं वहाँ वकूआ होना पाया गया। सरकंडों में वो वहाँ पता लगता था वहाँ ब्लड भी था और कोई चीज़ का गिरा होना पाया गया वहाँ पे उन सरकंडों में। तो हुआ ये कि ये जो मुलजमान थे इन्होंने इससे फैर मारा, गाड़ी में ही फैर मारा और उठाकर सरकंडों में इसे फेंक दिया। चूँकि ही वाज लाइव, वहाँ वो जिंदा था और ये तो चले आए। उसने क्रॉलिंग करके वो खून के धब्बे और ट्रेल जो थी उसके घसीटने की वो वहाँ मौजूद थी। तो आहिस्ता आहिस्ता घसीटता अपने जिस्म को, देखें वो कितनी लाचारगी की हालत में उसकी डेथ हुई और ना जाने वहाँ कितनी देर वहाँ वो पड़ा रहा, ब्लीडिंग, और वो फैर जो उसके लगे हैं वो भी वाइटल पार्ट से लगे थे, तो उसकी डेथ हो गई। उसके पास एक मोबाइल था उसका अपना और वो रिकवर हुआ। हमने उसके मोबाइल की मदद से उसके घर वालों को इतला दी, ये मोबाइल किसका है। उन्होंने कहा ये हमारे भाई का है, बेटे का है। तो हमने कहा इसकी डेड बॉडी फलां जगह पे मिली है, तो प्लीज़ आप शरीफ ले आए। तो वो आए, चूँकि वो हरी थे, देवर इन हरी के वो जल्दी जल्दी हमें डेड बॉडी पोस्टमार्टम के साथ वो हमें मसूल हो जाए। तो उनका बयान लिखकर हमने वो पर्चा दे दिया। तो बाद में उसके जिस बंदे के साथ काम करता था वो लेटर ऑन वो पहुंचा, तो उसने बताया कि ये कल का वो इधर से रावलपिंडी से रवाना है, वो सिल्वर स्क्रैप वो 30-40 लाख रुपीस का था, वो लेकर गया है। तो मैंने उससे पूछा कि क्या आपने दूसरा बंदा असिस्टेंट उसके साथ नहीं भेजा? उसने कहा को नहीं भेजा। असल में हुआ ये ऐसे कि इन्होंने वहाँ किसी होटल में क़याम किया। ये आपस में बड़े मुलज़म और मकतूल ये आपस में दोस्त थे। वहाँ इन्होंने उसे ट्रैप कर लिया। ट्रैप कर कर उसे वो गाड़ी में बिठा कर गाड़ी के अंदर ही उसे वो फैर मारे गए। वो दो बंदे थे, एक वो मेन मरकज़ी किरदार था। तो इसमें सूरत हाल और कुछ नज़र आ रही थी, समथिंग डिफरेंट था। तो हमने सारी वो कोशिश कर ली, लेकिन कहीं से वो ट्रक वो नहीं ट्रेस हो रहा। 6 घंटे हमारे लगे, 6 आवर कैमरों के सामने हम बैठे रहे चनाब पुल पे। जब वहाँ से हमें वो कोई सुराग ना मिला, देन हम पीछे से आ गए वापस एक और चौक पे। वो उनका जो मुलजमान का ट्रक था वो मुड़ता हुआ दिखाई दिया। तो दोनों ट्रक सेम मालिक के थे। इसमें जो सबसे हमें मैक्सिमम कामयाबी मिली है उसकी रीज़न ये थी कि मालिक उसी के थे दोनों ट्रक। उसने कहा ये ट्रक तो मेरा है, ये ट्रक जा रहा है मौके की तरफ। हमने फौरी तौर पर उसका वो CDR निकाला। CDR निकालने से वो जाता हुआ कंफर्म हो गया मौके की तरफ। जब ये मौके की तरफ जाता हुआ कंफर्म हो गया, फिर हमने इसकी लोकेशन चेक की, तो इसकी लोकेशन ये फैसलाबाद की तरफ जाती हुई नज़र आई। किया इसने क्या कि जो मकतूल का ट्रक था इसे वो लेकर उधर गया, उधर से उसके ट्रक में अनलोड किया, अनलोड कर कर माल गुजराले ले आया। उस ट्रक को लवारस छोड़ दिया कि खुद ही पुलिस वाले कहीं पे वो मुश्तबात सरकत का चीज़ समझ कर 550 में वो बंद कर लेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कुदरत की लाठी वो बेआवाज़ होती है। अल्लाह ताला की कुदरत ने हमें इतना शानदार रास्ता दिया जिसकी कोई इंतहा नहीं।
तो आईटी की मदद से मुद्दइयों के तामन से आमिर ने पकड़ने में कामयाब हो गए। कन्फर्म किया, जब हमें कन्फर्म हो गया तो दैन हमने उनको गिरफ्तार कर लिया। तो ये सारी टीम का क्रेडिट एसएचओ थाना कुंजा ज़ाते खुद, मैंने उससे पल पल डीपीओ साहब को आगाह रखा और उन्होंने भी हमसे वो प्रोग्रेस रिपोर्ट मांगते रहे हैं। अब कैसी बात है, अब कैसी पोजीशन है, अब कैसे हालात हैं, कहाँ तक आप पहुँचे हैं, एक एक चीज़ उनके वो हम नोटिस में लाते रहे हैं। उन्होंने भी हमें गाइड किया। ये अल्लाह ताला के फजल व करम से, पेरेंट्स की दुआओं से और सीनियर की गाइडेंस से हम में से मेरी टीम ने, जिसमें एसएचओ थाना कुंजा और उनकी टीम, इन्होंने जान फिशानी से काम किया है। बिलाशुबा ये इनाम के हकदार हैं और मैं भरपूर इनकी सिफारिश भी करूँगा डीपीओ साहब से कि इनको जो भी कानून के मुताबिक मिलता है वो इनको इनाम मिलना चाहिए। गुजरात में ये फर्स्ट रॉबरी विद मर्डर का केस है जो इतने शॉर्ट टाइम में ये रिकवर हुआ। तो उसमें मैं मीडिया का भी मशकूर हूँ। इन्होंने कोई ऐसी खबर नहीं लगाई जिससे किसी मुलज़िम को या हमें मुलज़मान को गिरफ़्तार करने में कोई हमें डिले का सामना करना पड़े। मैं बज़ाते खुद आप तमाम लोगों का मशकूर हूँ। आप तमाम लोग मुझसे रब्ते में रहे हैं, ये दुरुस्त बात है, लेकिन आपका तावन वो हमारे साथ रहा है, मैं उसे एडमायर करता हूँ। सर थैंक यू वेरी मच। हर लम्हा हर खबर शान से